भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा जिस तरह से नल पट्टी घर पट्टी को प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए, इस तरह का प्रस्ताव लाया गया, जिसका विरोध सबसे पहले हम आपको बता दें कि नगर सेवक साहब मोमिन ने सभा में करते हुए दिखाई दिए थे। विशेष तौर पर क्या माजरा था, हमने साहब मोमिन से भी मुलाकात की कि जिस तरह से नल पट्टी घर पट्टी एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा, क्या शहर को इससे लाभ होगा या फिर नुकसान। साफ मोमिन ने हमारे चैनल से वार्तालाप किया और क्या कहा, देखिए इस विशेष खबर को। नहीं, समर्थन तो नहीं है। एक्चुअली मैंने ही विरोध करना स्टार्ट किया इसका आज की सभा में, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि कमिश्नर की तरफ से या महापौर मैडम की तरफ से कि इतने बड़े सब्जेक्ट को इस तरीके से ये लोग महासभा में लाएंगे। ये पूरे शहर के आर्थिक स्थिति का, आर्थिक कंडीशन का सब्जेक्ट है। लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और जिस तरीके से इस विषय को लाया गया ना, मैंने इसका विरोध किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, इसके ऊपर बाकायदा अच्छी तरीके से पूरी काउंसिल हॉल में सब लोगों के साथ में बैठ के इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन चर्चा उस तरीके से इन लोगों ने उस चर्चे को बाईपास करते हुए इस सब्जेक्ट को लाए, तो इसका मैंने विरोध किया है और बिल्कुल मैं इसके फेवर में हूँ नहीं। देखिए, एक कोई भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो संस्था रहती है ना, जो भी गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है ना, वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम नहीं करती कि हमको मुनाफा होगा तो हम लोग काम करेंगे। उनको तो वैसे भी काम करना है। कुछ गांव खेड़े में जहाँ पर टैक्स वसूली नहीं होती, जहाँ पर टैक्सेस नहीं रहते, जैसे आदिवासी एरियाज़ में अगर ले ले, तो क्या वहाँ पर गवर्नमेंट सुविधा नहीं देती क्या? गवर्नमेंट का तो जैसे काम है। देखिए, टैक्स भरना चाहिए लोगों को, ये मैं भी मानता हूँ। टैक्स असेसमेंट अच्छी तरीके से होना चाहिए। किसी का कम घर जो है वो बड़ा है और उसके म्यूनसिपल रिकॉर्ड्स में उसके जो डायमेंशन, उसकी जो लंबाई चौड़ाई अगर कम है तो कॉरपोरेशन उसको ठीक करे। कॉरपोरेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अगर भेज के काम नहीं करवा पा रही है तो इसका बोझ हम लोग जनता के ऊपर नहीं डाल सकते। अगर कॉरपोरेशन को लगता है कि टैक्स असेसमेंट में कमी है, मूल्यांकन में कमी है, तो उसको कॉरपोरेशन अपने लेवल पे ठीक कराए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि अगर जो भी क्या उसको बोलते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिट के अंदर जो अगर खड़ा होता है, वो लीगल हो या इलीगल हो, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन कॉरपोरेशन की रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये है कि एनी स्ट्रक्चर लीगल या इलीगल अगर कॉरपोरेशन लिमिट में है तो कॉरपोरेशन का हक है उससे टैक्स लेना। तो हमारे पास अभी भी मैं समझता हूँ कि 7-8 हज़ार, जैसा मैंने महासभा में भी बोला कि 7-8 हज़ार फ्लैट्स ऐसे खाली है जिसका जो 10-10 साल से बन के पड़े हैं, ऑक्यूपाइड है, लोग रह रहे हैं उसके अंदर, उसको अभी तक टैक्स नहीं लगा। तो क्या वहाँ से हमारी इनकम नहीं रुक रही है क्या? तो वो सब कॉरपोरेशन क्यों नहीं करती? इसमें हाउस टैक्स कलेक्टर जो घर घर जाके घर पट्टी बांटता है, उसका एरिया बंधा हुआ है, उसको उसकी एरिया की हद मालूम है, उसको मालूम है कि कौन सा क्या है घर को टैक्स लगा है, कौन से घर को टैक्स नहीं लगा है। तो क्या वहाँ से रिपोर्ट नहीं आती? वो अपनी फीडबैक जो है प्रभाग अधिकारी को नहीं देता क्या कि इतने इतने फ्लैट्स मेरे यहाँ पर मेरे एरिया में है जो रह रहे हैं लोग, लेकिन उसको टैक्स नहीं लगा। तो ये सारी कमियां भी तो है ना हमारे पास। अब हम लोग ये सब को नज़रअंदाज करके, देखिए, प्राइवेटाइज करना है ना, सबसे आखिरी उपाय रहता है। किसी भी चीज़ का सबसे आखिरी उपाय रहता है। हम लोग उसको, वो आखिरी उपाय को छोड़ के हम लोग उसको बीच में ला रहे हैं। हम लोग और भी चीज़ें नहीं देख रहे हैं कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, और हम लोग डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पे आ रहे हैं। तो ये बहुत गलत हो जाएगा शहर के हित में। इसका बिल्कुल मैं पूरी तरीके से विरोध करूँगा। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज़ टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।